हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी टेट 2021 का ये पेपर कराने जा रहा हूँ, जिसमें कि पार्ट फोर्थ, ठीक है, ये चौथा पार्ट है, जिसमें कि सोशल स्टडीज़ और अदर सब्जेक्ट वाला पोर्शन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ये 2021 का पेपर है। ठीक है, और जूनियर लेवल का ये 6 to 8 का। ठीक है, तो इसमें जूनियर में क्या होता है कि जो लोग मैथ साइंस का लेते हैं तो उनके लिए अलग क्वेश्चन आते हैं, और जो लोग सोशल स्टडीज़ वाला लेते हैं, सामाजिक अध्ययन या अन्य विषय, उनका पोर्शन अलग होता है। ठीक है, तो ये पार्ट 4 है, जो कि जिन्होंने सोशल स्टडीज़ और अदर सब्जेक्ट लिया होगा उनको ये क्वेश्चन करने पड़े थे। ठीक है, तो उसका पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो ये पेपर को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। आंसर बताइए इसका। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? 91 क्वेश्चन है। इसका आंसर है अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। वेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित भाषाओं में से किसे कलंदर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न देखिए। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था? आंसर हो जाएगा 94 का आंसर बताइए। लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है 95। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? आंसर है जगदीशपुर। अगला प्रश्न देखेंगे। तापक्रम विलोमता का अर्थ है? इसका आंसर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 2, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? इसका उत्तर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी के हर क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन दे रखे होते हैं, इसमें आपको एक ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, किसी किसी में कहीं कहीं एग्जाम में 5 भी आते हैं, लेकिन यूपी टेट में 4 ही आते हैं। तो 97 का आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। शिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? 98 क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 99। 99 क्वेश्चन देखिए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण विधियों का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है? इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र। ठीक है, मैप। मैप के थ्रू तो बच्चों को ज़्यादातर अच्छे से पढ़ा सकते हैं ना। 101 ये 101 प्रश्न देखिए। अष्टाध्यायी के लेखक थे? इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनि। अगला प्रश्न देखिए 102। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा कलाशोक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? का 103 का उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ये मैं आपको जो यूपी इसकी आंसर की आई थी ऑफिशियल, उसी के आंसर के अनुसार आपको उत्तर मैंने आपको टिक करवाया है। ठीक है, कोई भी आंसर इसका गलत नहीं है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी? 104 का बताइए। 1875 ईस्वी में। ठीक है, 105। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा
सूर्यसेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 106। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 107। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था? ठीक है, इसका आंसर बताइए। 107 का आंसर हो जाएगा पहला, 73वां संशोधन। अगला प्रश्न देखेंगे 108। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा द हेग। ठीक है, 109। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? इसका उत्तर बताइए 109 का समवर्ती सूची में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, अनुच्छेद से और अनुसूचियों से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसका आंसर बताइए अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 112। निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? 112 का आंसर हो जाएगा शैल। 113 देखिए, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 114। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? 114 का आंसर बताइए ग्रामीण। ठीक है, 115 देखिए, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 115 का गोबी डेजर्ट। ठीक है, 116 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? 116 का उत्तर हो जाएगा आपका ग्लोब। ठीक है, 117 देखिए, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 117 का चौथा भ्रमण विधि। ठीक है, बच्चों को घुमा करके प्लेस विजिट करा करके ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है। ठीक है, 118 का देखिए, मानचित्र को समझाने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऋण चिन्हों से। ठीक है, 119 देखिए, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? किस घाटी कहाँ पे होता है ये? 119 में हिम नदी द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा होता है। 120 देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये तो सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कैनबरा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे 121। 121 का प्रश्न है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? 121 इसका आंसर हो जाएगा चौथा आनंद के कुमार स्वामी। 122 देखिए, लोक कला का संबंध है? 122 का उत्तर बताइए। 122 का आपका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय कला से। ठीक है, 123 देखिए, ज्यामिति डिजाइन कहते हैं? किसको कहते हैं? 123 का उत्तर हो जाएगा आपका ज्यामिति आकारों से बनी आकृति को। ठीक है, अगला प्रश्न 124। एपड़ का संबंध किस राज्य से है? बताइए। 124 का उत्तर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। 125। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 125 का आंसर हो जाएगा 22 चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 126। खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
126 का उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 127, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? इसका उत्तर है महर्षि पतंजलि। 128, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? 128 का उत्तर हो जाएगा मक्का से। अगला प्रश्न देखेंगे 129, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? 129 का उत्तर हो जाएगा थार पारकर, ठीक है। 130, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 130 का उत्तर हो जाएगा पहला 15 भागों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 131, केसर प्राप्त किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा 131 का पुष्प वर्तिका से, ठीक है। पुष्प वर्तिका से केसर प्राप्त होता है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में फ्लावर स्टिग्मा। 132 का देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? 132, इसका आंसर बताइए। इसका हो जाएगा पहला 24, ठीक है। 133 देखिए, TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? 133 का उत्तर हो जाएगा मियादी बुखार से, ठीक है। 134 को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दिवस बताइए 134 का। इसका उत्तर हो जाएगा 21 जून। अगला प्रश्न, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? 135, इसका उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 136, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 136 का उत्तर हो जाएगा 12, ठीक है। 137 का देखिए, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? 137 का उत्तर हो जाएगा ध्रुपद, ठीक है। 138, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? बताइए कौन तबला वादक नहीं है? रामदास शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न 139, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? पहले से जो राष्ट्रीय खेल होते हैं यानी कि नेशनल गेम्स, वो कहाँ आयोजित हुए थे? 139 का उत्तर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये विचार किसने प्रस्तुत किए थे? 140 का उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। दूसरा, चलिए अब 141 देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 141 का उत्तर हो जाएगा आपका चौथा 1952 में, ठीक है। ये 1952 में, ये वाला आंसर है आपका। अब अगला प्रश्न देखते हैं 142, टोटल 150 प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न 142, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। 142 का उत्तर हो जाएगा आपका केशव नंद भारती के मामले में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा 143 का पहला, अनुच्छेद 200, इसमें ये चीज़ आती है, ठीक है। 144, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। 144 का उत्तर बताइए। 144 का उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी कि दूसरा ऑप्शन, ठीक है। 145 का उत्तर है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? ठीक है, दक्षेस मतलब सार्क। 145 का उत्तर हो जाएगा आपका जापान। केंद्रीय बीज की संतति है। 145 का उत्तर बताइए। पंजीकृत बीज, ठीक, सॉरी 145 दक्षेस सदस्य हो गए। 146 केंद्रीय बीज की संतति नहीं है। 146 का आपका उत्तर हो जाएगा, गलती से लग गया, ये प्रजनक बीज, ठीक है। 146 का है चौथा प्रजनक बीज। 147 देखिए, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका लखनऊ, थर्ड, ठीक है। अब 148 का है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, ठीक है।
148 का उत्तर बताइए। 148 का आपका उत्तर हो जाएगा बेल। ठीक है, ऑप्शन 3। 149, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 149 का उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक पहला। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? 150 का उत्तर हो जाएगा आपका शर्करा, यानी कि शुगर, चीनी का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये टोटल मैंने आपको जो पेपर में 150 तक 91 से 150 के क्वेश्चन आए हुए थे 8 साइड स्टूडेंट के लिए यूपी टेट में जूनियर लेवल में, वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इसी तरीके की और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, और अभी मैं बाकी भी जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं जो जूनियर लेवल के और जो प्राइमरी लेवल के, उसके भी सारे पेपर मैं आपको यूट्यूब पे अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो सभी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर किसी आंसर में आपको कुछ दूसरा आंसर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं सभी के उसके पेपर आपको उपलब्ध करा दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।